हेलो गाइस, आज हम क्लिक ऑन नया वीडियो लेके तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई कई लोगों ने एमएसएमई के लिए अप्लाई किया होगा। तो उन लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन शायद अभी तक ना मिला हो, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। पहले उद्योग आधार मिलता था, बट फिर इस 1 जुलाई से उद्यम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और कई लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था। क्योंकि एज वी नो, अभी गवर्नमेंट एमएसएमईज़ के लिए बहुत कुछ कर रही है, उनको बहुत सारी रिलीफ दे रही है, लोन्स दे रही है, अलग अलग चीज़ें हो रही है। जो वोकल फॉर लोकल का चीज़ चला, उसके बाद एमएसएमईज़ काफ़ी ओपन हुई है। काफ़ी लोग अब बाई डिफ़ॉल्ट एमएसएमई में रजिस्टर करा रहे खुद को। तो अब कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, बट मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, हमने जितने भी लोगों के लिए अप्लाई किया अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो रहा और उनको अभी तक उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं रहा। जबकि अगर आप इसको कंपेयर करें पहले से, तो पहले आप तुरंत जैसे ही अपना डेटा फीड करते थे, सबमिट करते थे, तुरंत आपके सामने उद्योग आधार जनरेट होकर आ जाता था। बट अभी वैसा नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न क्या है? शायद एक प्रोबेबल रीज़न मेरे को मिल चुका है और उसके बाद अब शायद आपको धीरे धीरे अपना उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो मिलने लग जाएगा। पर उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी कमेंट, आपको कुछ भी वीडियो चाहिए कोई टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। या फिर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए इनकम टैक्स के रिगार्डिंग या जीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके अपने लिए फ़ोन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपकी टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो सकती है किसी एक्सपर्ट के साथ, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं कंसल्टेशन, और एक एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा कि जो भी क्वेरी होगी उसके ऊपर। तो वो भी आप ज़रूर बुक कीजिए, देखिए, आपका एक्सपीरियंस देखिए कैसा है, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो बताइए क्यों अच्छा नहीं लगा। और अगर आप बुक कर रहे हैं, आपको 24 आवर के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स ना आए तो ज़रूर बताइए। आप यहाँ के ओपन में बताइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सर्विस अगर हमारी अच्छी है तो ही हम उसको पब्लिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रीज़न क्या। तो पहले तो अगर आप सामने देख लोगे तो ये तो है सीबीडीटी और सीबीआईसी के, जो सीबीडीटी और सीबीआईसी का जो मेमोरेंडम साइन हुआ उसकी बात है। पर इसका हमारी चीज़ से कोई लेना नहीं है, बट मैंने कहा साथ साथ में इसको भी कवर कर ही लेते हैं। तो इसके अंदर अब ये होगा कि जैसे समझिए आपने रिटर्न भरा सीबीडी इनकम टैक्स के अंदर, आपने दिखाया टर्नओवर 40 लाख, और आप बोल रहे हैं मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी सीधा सीबीआईसी के पास। उनको बोला जाएगा कि एक पैन है जिसके अंदर 40 लाख का टर्नओवर रिकॉर्ड हुआ है, तो वो सीबीआईसी चेक करेगी कि उस पेन से कोई जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है। और अगर नहीं है तो सीधा आपको नोटिस आएगी कि आपने जब इतना टर्नओवर दिखाया तो आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया। तो ये तो हो गई पहली चीज़ कि अब इससे क्या होगा कि अगर आप अपना रिटर्न भरें तो उसको काफ़ी सोच समझ के भरिएगा। आज तक भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी, ऐसा नहीं था कि आज तक कभी इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होती थी, पर आज तक एक लिमिटेड चीज़ के ऊपर पास ऑन होती थी कि भाई किसी का स्क्रूटिनी खुल गया, उसके अंदर कुछ बड़ा अमाउंट डिस्क्लोज हुआ तो वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती थी दूसरे डिपार्टमेंट को। बट अब ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो गया आफ्टर दिस एमओयू गेटिंग साइंड बिटवीन द 2 डिपार्टमेंट्स। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक रिटर्न भर रहे हैं उसका सेम टू सेम आंसर दूसरी जगह आना चाहिए, या अगर नहीं आ रहा तो उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, बिकॉज नोटिस तो मिलने वाली ही है। सेकंड में बात करूँ तो दूसरा सीबीडीटी ने एक एमओयू साइन किया एमएसएमई के साथ। क्योंकि अगर आपको याद हो कि अब जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके अंदर आपसे इनकम टैक्स की डिटेल भी मांगते हैं, और दूसरा सीबीआईसी के जीएसटी की डिटेल भी मांगते हैं। तो जीएसटी से भी वो चेक करेंगे कि आपने जो डिटेल भरी वो सही भरी या नहीं भरी, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो। और इनकम टैक्स से भी चेक करेंगे कि आपने जो डिटेल भरी वो सही भरी है या नहीं भरी है। और अभी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, बट आगे चल के कह रहे हैं कि जीएसटी का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आप एमएसएमई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अगले साल से शायद अप्लीकेबल हो जाएगा, बट अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तो सीबीडीटी ने इसका एमओयू साइन किया, बट लेट्स सी कब। तो अब जब सीबीडीटी ने इसका एमओयू साइन कर दिया तो उधर से इन्फॉर्मेशन फैच करना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि इधर आपका पैन नंबर होता है उनके पास, तो वो इन्फॉर्मेशन फैच करते हैं कि भाई इस पैन नंबर के ऊपर क्या क्या डिटेल्स आपने रिटर्न में भरी, और वो रिटर्न वही डिटेल यहाँ मैच कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि इसमें कई कई ऐसी जगह ऐसी है जहाँ पे वो लोग आपको इनपुट डालने भी नहीं देते, वो सीधा का सीधा फैच करते हैं इनकम टैक्स या जीएसटी से। तो वो अभी फैच करेंगे सबका, तो कुछ दिन और लग सकते हैं आपका ये रजिस्ट्रेशन आने में। तो आप मान के चलिए अभी जब ये हुआ है अभी एमओयू साइन, तो मान लीजिए कि 2 5 10 दिन और लग जाएंगे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन आने में। और हो सकता है कि सीबीआईसी के साथ एमओयू साइन करे फिर आपका आए, क्योंकि अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि सीबीआईसी ने भी साइन कर दिया ये एमओयू। तो वो जब होगा तभी मेरे हिसाब से उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, जब उनको पता है कि वो एक नया सिस्टम लाने वाला था उसके पहले ही उनको एमओयू साइन कर लेना चाहिए था। बट अब लेट्स सी जो है वो है, वेट कीजिएगा। इसमें कोई भी आपने शायद किसी और को दिया होगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने को, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। आप उस चीज़ का टेंशन मत दीजिए कि उसने कुछ गलत अप्लाई कर दिया, किसी का भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आ रहा। सो वेट कीजिएगा, ज़रूर आएगा आपको अपना रजिस्ट्रेशन।
सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपके लिए कोई भी और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे, या आपका और भी कुछ चाहिए कि आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर उसके लिए भी कमेंट कीजिए। सो बस इस वीडियो में इतना इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।